शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बुधनी से आपको बता दें, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज तिलक होते होते बनवास हो जाना कोई बड़ा उद्देश्य हो सकता है। मुख्यमंत्री के पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी भी कोई नहीं छीन सकता। आपको बता दें, आज बुधनी के शाहगंज पहुंचे हुए थे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहां पर उन्होंने ये बेहद बड़ा बयान दिया है और अब इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते बनवास भी हो जाता है, लेकिन तो आपने सुना ये बयान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का। तेजी से अब ये बयान उनका वायरल हो रहा है। वो इसमें कह रहे हैं कि राज तिलक होते होते बनवास हो जाना कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य जरूर होगा। और इस वक्त इस बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी भी जुड़ चुके हैं और मिथुन अहिरवार जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मिथुन जी, गोविंद जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या मायने आप समझते हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के कि राज तिलक होना था लेकिन राज तिलक होते होते बनवास हो गया। तो कहीं ना कहीं ये टीस या फिर दर्द झलक रहा है कि एक बार फिर से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का। गोविंद जी, अर्थ निकालने का काम कांग्रेस का है। वो तो सहज कार्यकर्ता हैं, सहज रूप से अपनी बात कहते हैं। उसके अर्थ और अनर्थ ये लोग करते हैं क्योंकि इनको राजनीति में कोई दूसरा विषय नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि वो जनता के नेता हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो हमारे एक अच्छे उन प्रशासकों में जिन्होंने दिशा दी है हमारे विकास को, और इसलिए वो अपनी बात सहज रूप से कहते हैं, उनके अर्थ निकालते हैं। वो तो उनको कोई भी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री पद का न तो दावेदार हूँ और न मैं उसकी उम्मीदवारों की दौड़ में हूँ। गोविंद जी, लेकिन अब तो उन्होंने कहा है ना कि राज तिलक होते होते बनवास हो जाना, भले ही वो कह रहे हैं कि पार्टी संगठन नेतृत्व भी तय करेगा, जो भी उन्हें पद दिया जाएगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन बाकायदा बनवास का भी जिक्र कर रहे हैं। वो तो कई बार कई सारी बातें उसके पहले भी मुख्यमंत्री रहते हुए कहते रहे हैं। वो एक सहज भाव भाषा है उनकी है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ना उस पर कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बहस की गुंजाइश है। ठीक है, वो खुद एक अच्छे कार्यक्रम। मैं मिथुन जी से भी समझ लेती हूँ। मिथुन जी, देखिए, कांग्रेस कई बार कहती रही है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, जबकि उन्होंने ही जीत दिलाई है और ये अन्याय है उनके साथ। और एक बार फिर से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया कि राज तिलक होते होते बनवास मिलना कोई बड़ा उद्देश्य होगा, तो बड़ा उद्देश्य से कांग्रेस क्या समझ रही है मिथुन जी? बड़ा उद्देश्य ऐसा जरूर होगा जो शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री रहते भाजपा पूरा नहीं कर पा रही होगी। और इतिहास गवाह है कि मोहन ने ही मामा को निपटाया है। मोहन श्री कृष्ण का नाम है और मामा कौन है हम सब जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। आपको कार्यकर्ता तक उनके पास नागा जी ने ये साबित नहीं दिखाया कि शिवराज सिंह। मिथुन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा अगर मुमकिन हो पाए तो नेटवर्क में आकर के बात कीजिए जरा। चलिए, फिलहाल मिथुन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और देखिए, वो भी वही बात कह रहे हैं कि हमेशा से कांग्रेस जो कहती आई है कि एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने काम किया, और जब बाद में उसे तोहफे के देने की बारी आई तो किस तरह से उनकी जगह डॉक्टर मोहन यादव को चुना गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी, मिथुन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।